जय हिंद। एक एडिशनल सेशन जज रोज की तरह कोर्ट में काम कर रहे थे, पर अचानक एक दिन उन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। सब लोग ये जानकर बड़े हैरान हुए और जज साहब परेशान। पर जज साहब को अंदर से पता था कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण था झूठे सर्टिफिकेट जमा करने का मामला। जज साहब की ओर से कथित तौर पर नौकरी हासिल करने के लिए अपने डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली कर दी गई। डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट में साल 1960 की जगह 1966 दिखा दिया गया, यानी उम्र दिखाई पूरे 6 साल कम। इतना ही नहीं, इन जज साहब के खिलाफ पहले भी मिसकंडक्ट की कई शिकायतें मिल चुकी थी, जिसके चलते उन्हें नौकरी से सस्पेंड भी किया गया था। जब झूठा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने का मामला शिकायत के जरिए सामने आया तो उसके ऊपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जज साहब दोषी पाए गए। उसके बाद हाई कोर्ट ने, एक फुल कोर्ट बेंच ने यह फैसला लिया कि एडिशनल सेशन जज को नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं, उनको नौकरी से डिसमिस करने के बाद हाई कोर्ट की ओर से पुलिस में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि उन्हें दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। जय हिंद। जिले में डिप्टी कमिश्नर, डीएम और पुलिस कमिश्नर की तरह अगर किसी की पूछ होती है तो वो है जुडिशियल सिस्टम के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और उनके बाद एक पोस्ट होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उन्हीं की ये कहानी है जिन्हें नौकरी से अचानक बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया गया। जज साहब को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, पर अंदर से वो सब कुछ जानते थे कि आखिर सच्चाई क्या है। इस इंपॉर्टेंट केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले आप सबसे अपील कि आप बड़ी संख्या में, लाखों की गिनती में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को लाइक नहीं कर रहे। इसलिए YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। इस केस की बात करने के लिए सबसे पहले आपको ले जाना पड़ेगा साल 2003 में, जब मध्य प्रदेश में जुडिशरी की वैकेंसीज खुली और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। दतिया के रहने वाले राधे श्याम वकील के तौर पर प्रैक्टिस किया करते थे। उनके मन में भी आया क्यों ना वो एग्जाम में कंपीट करें और जज बन जाए। उन्होंने फॉर्म भरने की सोची और फाइनली सोचकर फॉर्म भर भी दिया। राधे श्याम एक अच्छे वकील थे, अच्छे वक्ता थे, लॉ की अच्छी जानकारी रखते थे और साथ में जज बनने के लिए उनके अंदर पैशन भी था। फाइनली वो परीक्षा को क्रैक कर जाते हैं और अब वो जज बन चुके थे। साल 2003 में नौकरी में आने के बाद एक रुतबा बन चुका था। सभी रिश्तेदार, दोस्त उन्हें अपना बताने में जुटे हुए थे और उन पर फख्र महसूस कर रहे थे। कोर्ट में रोजाना वो जाया करते, केसेस को निपटाया करते और 19 साल ऐसा करते करते बीत चुके थे। 19 साल के वक्फे में उन्होंने कई केसों का निपटारा किया, यानी जजमेंट दिया। पर एक दिन अचानक से खबर आती है कि जज साहब को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। यह सुनकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जज साहब को अचानक उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। उन्हें दरअसल उनके मिसकंडक्ट के कारण नौकरी से डिसमिस किया गया था। ऐसा आमतौर पर सुनने में नहीं आता कि जज को उनकी कुर्सी से हटा दिया गया, पर यह खबर अपने आप में एक अजीबोगरीब खबर थी। उनको नौकरी से हटाए जाने का कारण था डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा करना। जज साहब की डेट ऑफ बर्थ थी 10 फरवरी साल 1960, जिसे उन्होंने फर्जीवाड़ा करके 1966 बना दिया, यानी 10 फरवरी 1966 कर दिया। ऐसा करके उनकी जो एज थी वो 6 साल कम हो गई। 6 साल उम्र कम दिखाकर वो नौकरी में प्रवेश कर पाए और उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रुतबे पर, कुर्सी पर बैठ गए। ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ जज की कुर्सी पाने, यानी नौकरी के लिए एलिजिबल होने के लिए किया था। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के खिलाफ एक नहीं बल्कि पहले भी कई कंप्लेंट्स आ चुकी थी। इसके अलावा इस जज को एक बार मिसकंडक्ट के लिए सस्पेंड भी किया गया। पर जब कोर्ट में डेट ऑफ बर्थ में फर्जीवाड़े की बात सामने आई तो उसके बाद उसको गंभीरता से लिया गया और फाइनली एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दी गई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में एक एक तथ्य की जांच की गई। सबसे पहले उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की सत्यता को दोबारा से जांचने के लिए भेजा गया। दोबारा सत्यता चेक कराने पर पता चला
कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में छेड़खानी की गई है, उनकी उम्र को 6 साल कम दिखा दिया गया है। जो असली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था उस पर उनकी जन्म तिथि थी 10 फरवरी 1960, जिसमें छेड़खानी करके 1960 को 1966 बना दिया गया था। अब यही बात थी जो हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए अधिकारियों को समझ नहीं आ रही थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक जज ऐसा कैसे कर सकता है। जब सभी आरोप सही पाए गए तो हाईकोर्ट को इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें जज साहब को इस मामले में आरोपी बताया गया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसके लिए फुल कोर्ट बैठी, यानी कि सभी माननीय जस्टिस बैठे और उनकी एक मीटिंग हुई और उसमें मंथन किया गया कि क्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पर लगाए गए सभी आरोप सही हैं या नहीं। जब एक एक पक्ष पर सभी माननीय जजेस की राय ले ली गई तो उसके बाद हाई कोर्ट की ओर से रेकमेंड किया गया कि इस जज को नौकरी से बाहर कर दिया जाए, यानी डिसमिस कर दिया जाए। डिसमिसल के समय ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मध्य प्रदेश के कटनी में तैनात थे। अब जून के महीने में जज साहब को नौकरी से डिसमिस किया जाता है, पर उसके ठीक 3 महीने बाद उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी जाती है। माननीय हाईकोर्ट ने खुद इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के खिलाफ एफआईआर करवाई। हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने जानकारी दी कि इस आरोपी जज ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की और डेट ऑफ बर्थ को ही बदल डाला, जिसके चलते जबलपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि अगर जांच में जज साहब दोषी पाए गए तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। यह मामला कोई पहला नहीं है जिसमें कि हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मिसकंडक्ट करने वाले जज के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। इससे पहले भी कई जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और कड़ा संदेश दिया जा चुका है कि अगर कोई इस तरह की गलती करेगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी माननीय हाईकोर्ट ने यह कड़ा मैसेज दिया कि अगर कोई जज कितना भी सीनियर हो या कितना भी जूनियर हो गलत काम करेगा तो उसे बख्शा कतई नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और आईपीसी की धारा 471 के तहत मामला दर्ज किया गया। अब ये धाराएं हैं क्या, ये मैं आपको समझाता हूं। आईपीसी की धारा 420, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जहां फर्जीवाड़े की बात होगी वहां अक्सर पुलिस धारा 420 लगाती है। दूसरी धारा 467 आईपीसी, सेक्शन 467 जो आईपीसी का है वो आमतौर पर सिर्फ इसके लिए लगाया जाता है कि फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एटसेट्रा, यानी कि इसमें जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी वो था डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि नौकरी को हासिल करने के लिए उसमें फर्जीवाड़ा किया गया, इसलिए आईपीसी की धारा 467 इसमें लगाई गई। आईपीसी की धारा 468 यानी 468 क्या कहती है, वो कहती है फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग। अगर कोई आदमी चीटिंग के पर्पस से फॉर्जरी करता है, फर्जीवाड़ा करता है, तो उसके खिलाफ यह धारा लगाई जाती है और उसे इसी धारा के तहत सजा दिलवाई जाती है। आखिरी धारा जो जज साहब के खिलाफ लगाई गई वो थी धारा 471, आईपीसी की धारा 471। यह धारा कहती है कि whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document or electronic record which he knows or has a reason to believe to be forged document or electronic record shall be punished in same manner as if he had forged such document or electronic record। यानी कि कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करता है जिसके बारे में उसे पता है कि यह गलत है, तो उसको बिल्कुल वैसे ही सजा दी जाएगी जैसा अगर वो खुद उसमें फर्जीवाड़ा करता तब सजा दी गई होती। तो कुल मिलाकर इस मामले ने एक नई इबारत पेश कर दी है। इस मामले ने यह साफ किया है कि माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से दूसरी सर्विसेज के बारे में फैसले सुनाते हैं, उसी तरह से जुडिशरी में भी कोई गलती करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए जितने भी एस्पायरेंट्स जुडिशरी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि सर्विस हासिल करने के लिए अगर कोई भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और वो जिस भी दिन सामने आएगा उस दिन नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जय हिंद।